हाँ प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, टुडे I discuss you chapter dimensional analysis. In this chapter I discuss you topic uses of dimension, and in a uses of dimension I discuss the third point, third uses, that is to establish the relation between the M, L and T. मतलब ये हुआ कि अब हम विमा के उपयोग का तीसरा उपयोग पढ़ेंगे कि एम, एल व टी में संबंध स्थापित करना, जो कि बहुत ही उपयोगी यूजेस है, हमारा उपयोग है। इसको अगर आप ध्यान से बेटा अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे बिना किसी त्रुटि के, विदाउट एनी एरर यू कैन इजिली लर्न। सो बी केयरफुल एंड सी टुवर्ड द बोर्ड। जैसा कि आपने यूजेस के नाम से क्लियर हो रहा है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन, मतलब हमें कई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। इसके लिए सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अभिकेंद्र बल मीन सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स आपको मालूम है F = mv² अपॉन r होता है। ये आप छोटी कक्षाओं में क्लासेस में ऑल ऑफ यू लर्न रीड इन लोअर क्लासेस कि सेंट्रीपेटल फोर्स F = mv² अपॉन r। हियर F is centripetal force, m is the mass of the body and v is the velocity of the body, r is the radius of the path। मतलब F बल है, अभिकेंद्र बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अर्थात when any body are revolve around the circular path, then one force is acting toward the center of that path, that is called the centripetal force. For example, you can see, for example, a body है, this is move with velocity v, mass of body is m and this is r. So one force is acting toward the center of that path, that is centripetal. तो अब हम यहाँ पे संबंध स्थापित करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि F = mv² अपॉन r होता है, लेकिन here given कि a body having mass which are revolve or radii path with velocity v. So here F is depend upon the mass of the body, F is depend upon the velocity, F is depend upon the radius of the path. Here जो बल है ये तीन भौतिक राशियों पे, 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला मास पर, दूसरा वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो अब हम इसको बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं mvr, और हम मान लेते हैं इनके ऊपर कुछ कांस्टेंट, कोई पावर्स हैं abc। तो इसको आप यू कैन राइट इन दिस मैनर। मेरे ख्याल में यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। टेक इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमारा एक संबंध हमको मिल गया है। इसके बाद दोनों तरफ मूल मात्रकों के विमा लिखने पर टू राइट दी unit of the dimension of the fundamental units. So here F, dimension of force is mlt-2, मतलब बल का मात्रक mlt-2 बेटा। K here constant, that is proportional constant, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जो कि नियतांक होने के कारण ये एक विमाहीन राशि है, मीन्स डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए इसके प्लेस पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, नथिंग बी राइट। एंड हियर m mass, so its dimension is m and power is a. Which velocity? Dimension is lt-1, velocity means वेग का विमा होता है lt-1, and r is the radius means length, length means l power c. So this become mlt-2, and here m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -p and l की पावर c. So you can write, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा। So here m की पावर a, l की पावर b प्लस c, यहाँ 2 बार आए तो आधार सेम है तो पावर ऐड होगा। When base will similar then power will added. This is the rule of mathematics. So here इतना। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ फाइनल सोल्यूशन हो गया है। So now comparing the powers of the fundamental unit, अर्थात दोनों तरफ मूल मात्रक मीन्स ml and t की घातों की तुलना करने पर
तो जब दोनों तुलना करेंगे मीन्स कंपेयर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट बोथ साइड वी गेट। दोनों तरफ उसकी पावर की घात तुलना करने जा एम की पावर यहाँ बेटा a है और यहाँ एम की पावर 1 है, तो वैल्यू ऑफ a इज 1। हियर l की पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी हियर पावर 1 है इज इक्वल टू 1 एंड t की पावर माइनस b एंड हियर t की पावर माइनस 2 माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2 एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b का मान इसमें रख देंगे अगर हम, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो हमें ABC तीनों का वैल्यू मिल गया है। अब हम ABC का मान समीकरण 1 में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा हमारा ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K M की पावर A मीन्स 1 एंड V की पावर B मीन्स 2 एंड R की पावर C मीन्स माइनस 1। तो इसको बेटा आप यू कैन राइट इन दिस मैनर mv स्क्वायर अपॉन r का माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हमको संबंध मिल गया रिलेशन यू गेट। सो बाय एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ k इज 1 हियर। ये हम लोग जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपैरिजन करने के बाद लिखते हैं। जैसा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ k की वैल्यू 1 होना आवश्यक है, तो बाय दिस रीजन वी टेक द k इक्वल टू 1, सो f बिकम mv स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा ये देख रहे हैं आप, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमने mvr और f में एक फॉर्मूले को एस्टेब्लिश कर लिया है। ये हमारा फाइनल रिलेशन यही हुआ हमारा। इस तरीके से हम लोग किसी भी भौतिक राशि को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जोड़ने का ये एक तरीका है। तो अब कभी भी अगर इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द सम फिजिकल क्वांटिटीज पैरामीटर, तो यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दैट मेथड इजिली। मतलब इस तरीके से आप उन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो हमें उम्मीद है, आशा है आपसे कि आपको ये नियम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आगे बुक्स में या जो हमने भेजे थे पहले एनसीईआरटी के, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको जो मैंने पहले बुक्स भेजी एनसीईआरटी की पेजेस, उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर लें और कोई प्रॉब्लम हो आगे हमको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब हम आपको अगले क्लास में एक क्वेश्चन और भी आपको डिस्कस करेंगे इसी का, जिससे आप उसको लगा सकें और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो धन्यवाद बेटा, आगे ध्यान रखें, सॉल्व करें।